साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप तैयारी बेहतरीन करना चाह रहे हैं तो आपको बता दें हम आपका उस तैयारी में सहयोग कर पाएंगे। संभवतः है आपके लिए हम 100% सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो कोई भी वैकेंसी की, सरकारी भर्ती की, तो आप हमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपडेट चाहिए तो अभी जुड़ सकते हैं। और रही बात यहाँ पर हम एनटीपीसी आरआरबी की बात, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें और रेलवे की सभी वैकेंसी की बात करें और एसएससी बैंक स्टेट एग्जाम सब एग्जाम की बात करें तो आपको बता दें कंप्यूटर का प्रश्न तो आता भाई, क्यों नहीं आएगा बताओ। कंप्यूटर के प्रश्न तो आते चाहते हैं, तो उस कंप्यूटर के पोर्शन में जो वेटेज कम से कम याद रखें। कुछ भर्तियों में तो 4 से 5 प्रश्न आता है और जो कंप्यूटर के ही एग्जाम होते हैं उनमें तो आपको बताना दें कि आपको पूरा पूरा कंप्यूटर के प्रश्न, जैसे आप बात करें पीजीडीसीए, डीसीए, ये होते हैं डिग्रियाँ हैं भाई, और मध्य प्रदेश में होता है सीपीसीटी। इन एग्जाम की बात करें तो आपको पूरा कंप्यूटर आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। डीसीए, पीजीडीसीए, चाहे सीपीसीटी और कंप्यूटर संबंधित कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हो। और विशेषकर आप बता दें हम यहाँ पर इस पार्ट में याद रखें जो कंप्यूटर का उद्भव और विकास के जो पहला पार्ट हो चुका है, जहाँ पर हमने वन लाइन फैक्ट पढ़ाया था। और इस वीडियो के माध्यम से उसी सेकेंड चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से तैयारी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो और पिछले जितने भी पार्ट हो चुके हैं, ये पांचवा पार्ट याद रखें कंप्यूटर क्लास, मतलब 5वां क्लास चलो सीधी बात है कि नहीं। तो 5वें क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके चलते हैं पहला प्रश्न को, और आप लोग लास्ट तक बने रहे। और अगर आपने इसके पहले पार्ट देखा होगा याद रखें तो अच्छी बात है, आपको सेकेंड पार्ट बनेगा मतलब वर्तमान वाला, नहीं देखे तो नहीं बनने वाला। लगभग 35 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। देखो, सुपर कंप्यूटर मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जो सबसे महंगा हो, सबसे तेज गति वाला हो, जिसमें हजारों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर लगे हों, जो बड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। पूछ रहा है कौन सा परमाणु कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। हमने बताया सुपर कंप्यूटर की परिभाषा, हाँ। तो पूछ रहा है कौन सा, आपको बता दें वो अनुपम रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। और हमने इसके पहले पार्ट में मैं बता दिया ना आपको, पहले पार्ट अगर नहीं देखा तो दिक्कत की बात है, पहले पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट अपने आप बनेगा। फर्स्ट पार्ट में वन लाइन फैक्ट था, यहाँ विकल्प वाला है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखें, इसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परिभाषा हमने बताया, उसका नाम अनुपम रहेगा, याद रखिएगा, गार्ड बांध रख लो। कहाँ पर एग्जाम आया है, जे मत सोचना 2004 में आया है, तो भाई उस समय का जो हमारे पास रखा है डाटा उसको बता रहे हैं, मतलब प्रश्न। लेकिन आपको बता दें सभी भर्तियों में प्रश्न पूछता है, वैसे पढ़ने वाला बच्चा खुद समझदार होता है भाई। चलिए बात, अब हम व्याख्या की बात करें। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, ठीक, मतलब क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, हिंदी में पता आपको, हाँ, मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया है, मतलब परम जो आपका पदम एक सुपर कंप्यूटर, ठीक, उसका नाम क्या है, परम पदम। उस कंप्यूटर को सीडेक मतलब होता है जो पुणे द्वारा बनाया गया था। जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। सुन लीजिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्लो सॉल्वर, याद रखें। और जी कौन सा, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया भारत का सुपर, वो भी प्रथम कंप्यूटर रहेगा। तो भाभा परमाणु अनुपम, सीडेक परम पदम, फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ हम व्याख्या के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा, ऑप्शन सी मतलब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया है, विकसित किया गया है। व्याख्या की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है, इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है।
तो याद रखेंगे बाइनरी संख्या होती है 0 और 1, ठीक है। इसी पद्धति का उपयोग करके वो काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। और इसका आविष्कार किसने किया भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका ने। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, जैसे थर्ड प्रश्न पूछ रहा है, वह आदमी का नाम बताओ जो कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप देख पाएंगे इसके पहले हमने बता चुके हैं, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए राइट होगा। व्याख्या की बात करें तो देख लीजिएगा, व्याख्या सहित पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास है, जाकर देखो कंप्यूटर का। मैं जानबूझकर पढ़ा, आप बता दूं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो क्या आप? हाँ, तो हमारे प्लेलिस्ट में साल 2025 के प्रश्न पत्र जो हाल ही में हुए हैं स्नातक लेवल के CBT 1, उसी के प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का सब अलग अलग क्लास आपको रिकॉर्ड पार्ट के रूप में मिलेगा। और उसी को ध्यान में रखता बता दो, 4 से 5 प्रश्नों का वेटेज रहने वाला है कंप्यूटर का, तो हम पढ़ा रहे हैं उसी का। कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में कंप्यूटर मिलेगा, करंट अफेयर क्लास में करंट अफेयर मिलेगा, सब चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के जनक की व्याख्या। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1922 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, समझे? याद रखना भाई। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। IC चिप मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC चिप की बात कर रहा है, किसकी बनी होती है भाई? ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से किसी एक की बन सकती है, अधिकांश सिलिकॉन से बनाया जाता है। और रही बात, ऑप्शन हमारे पास सिलिकॉन ही दिया है। अब रही बात यहाँ पर IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसका पूरा नाम याद रखें। नेक्स्ट, वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है। कौन? IC चिप, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो अर्धचालक मतलब कहते हैं सेमीकंडक्टर, उनका नाम क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ध्यान रखना, इन दोनों के द्वारा बनाया गया एक छोटा टुकड़ा होता है जिसे हम IC चिप के नाम से जानते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण याद रखेंगे 1958 में JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछेगा, याद रखें भाई। IC चिप का निर्माण किसने किया? 1858 में JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा। और जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे रहते हैं। अगला प्रश्न, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? गणक मतलब होता है गणना करने वाला, वो रहेगा अबेकस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अबेकस। और व्याख्या की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, अबेकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। तो इसका उपयोग अभी भी गणना के रूप में किया जाता है। स्कूलों में भी, कई स्कूलों में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों को गणित सिखाने के लिए। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी, मतलब दोनों, क्या? डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का। तो डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? आपके कंबाइन, जिस पर डिजिटल भी संकेत रहेगा और आपका एनालॉग संकेत भी रहता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। व्याख्या की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है। अगर आप पास हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब गणना भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा और डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। तो हमें पूछ रहा है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा किया गया? याद रखें तो ऑप्शन आपका राइट होगा भाई, क्या? सी, मतलब इंटेल। इंटेल क्या है? इंटेल एक कंपनी है और इसके द्वारा क्या किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण पहली बार किया गया था। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था। वो उसने नाम दिया इसका 4004।
अब भी तो भाई खतरनाक माइक्रो प्रोसेसर निकल रहे हैं। तो 1970 में याद रखें पहली बार इंटेल कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम क्या है, इंटेल 404 का निर्माण किया गया था। आईबीएम का मतलब क्या होता है भाई, एक प्रकार की कंपनी है जी। आईबीएम क्या है, एक प्रकार की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और आप व्याख्या में देख पाएंगे आपको 33 या 35% मिलने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो पिछली भर्तियों में आ चुके हैं, और यकीन दिला दूं आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आईबीएम मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैं पहले बता चुका था, एक कंपनी है जिससे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जाता है, समझे। तो प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय इसने किया था। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या, ऑप्शन डी, क्या ULSIC। क्या होता है, ULSIC। अब बताते हैं क्या होता है वो। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर, ध्यान रखें अभी तक कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया, फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हमें पूछ रहा है 5वीं पीढ़ी मतलब वर्तमान जो चल रहा है इसे 5वीं पीढ़ी कहते हैं। में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। करोड़ों भाई, समझे। पहले वाले में तो बहुत कम लगता था। तो ULSIC इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अगर वी लगा तो वेरी हो जाएगा, तो आप केवल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और चिप, ये आपका राइट होगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, ऑप्शन बी लेडी एडा आगस्टा। ठीक है, तो लेडी एडा अगस्टा को क्या मानते हैं, संसार का प्रथम प्रोग्रामर। व्याख्या, चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। किसे, चार्ल्स बेबेज की शिष्या को। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। प्रोग्रामर का नाम क्या है, तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर का नाम क्या है, लेडी एडा अगस्टा, जो चार्ल्स बेबेज की क्या है, शिष्य, याद रखना। तो उन्हीं के नाम पे भारत का पहला प्रोग्राम दे दिया गया। भारत नहीं, विश्व का। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, मतलब अभी तो नहीं, अगली पीढ़ी आने वाली। क्या, AI। वर्तमान में AI अर्थात क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब कृत्रिम ज्ञान का क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्माण लेने की विकास किया जाएगा, क्षमता विकास होगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कृत्रिम ज्ञान क्षमता, ऐसे अगली पीढ़ी में या अगली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा, AI का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब उसमें कंप्यूटर में स्वयं की क्षमता होगी, स्वयं सोच पाएगा, स्वयं कार्य कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो जल्द आने वाला है और आ भी चुका। याद रखें, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC कंप्यूटर वास्तव में क्या है भाई, माइक्रो कंप्यूटर है, मतलब छोटा कंप्यूटर है, जिसे आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो भाई, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मतलब क्या है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। अभी प्रश्न आते ने कि IBM क्या होता है, हमने बताया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण करने में का श्रेय गया है। तो लैपटॉप, आपका PC, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर, जो छोटे साइज के होते हैं। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और द्विधारी इसमें क्या प्रयोग होगा, ओनली आपका 0 और 1 प्रयोग होगा। ठीक है, बाइनरी। तो द्विधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति 0-1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। समझे? नेक्स्ट, और जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एग्जाम आ चुके हैं और अगली भर्ती परीक्षाओं में भी जरूर आएगा, याद रखना। बस आपको इतने प्रश्न, पिछला पार्ट आप नहीं देखा है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, तो जाकर देख लीजिएगा। दोनों पार्ट पढ़ लेंगे तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होता है? वो आपका ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर। हमने बताया है पिछले पार्ट में भी, बिल्कुल पढ़ाया मैंने। तो दोनों पार्टों को देख लीजिएगा, वहां आपको विकल्प नहीं थे, यहाँ विकल्प हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सा कंप्यूटर जो मस्तिष्क मतलब ब्रेन की जो कार्यप्रणाली इसको नकल करेगा और सबसे छोटा होगा और सबसे तीव्र होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्याख्या। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। देखिएगा, मानव के मस्तिष्क से भी तेज काम करने की क्षमता होगी किसमें? क्वांटम कंप्यूटर में। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? मतलब 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे बड़ा, हाई स्पीड वाला, तेज गणना करने वाला, सबसे महंगा। ये 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, मतलब विकास भाई। 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर को हम 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं या 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाएगा। याद रखें, 1990 से अब तक के समय को हम 5वीं पीढ़ी के रूप में जानते हैं। लास्ट तक बने रहें, आपको 35 या 33 प्रश्न मिलेगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? भाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है ENIAC, इसको पढ़ाए थे मैंने, अब यहाँ व्याख्या बताने वाले। लेकिन 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, जिसे हम ENIAC कहते हैं। ठीक है, तो ENIAC, ठीक है, उसका नाम क्या? ENIAC याद रखें। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? याद रखें, आप देख पाएंगे ऑप्शन डी राइट है, मतलब क्या? बी और सी, JS किल्बी को तथा रॉबर्ट नोई को। हमने इसके पहले जो प्रश्न पूछा था वहां पर व्याख्या में बताया था। तो जो इंटीग्रेटेड चिप है, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं? IC चिप का निर्माण करने का श्रेय या विकास करने का श्रेय JS किल्बी और रॉबर्ट नोई को जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? हम आपको बता दें, अनुपम भी है, परम भी है, पेस भी है, विप्रियो नहीं है। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीटेक पुणे द्वारा किया गया। अनुपम का बार्क मतलब भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है। विप्रियो कंप्यूटर का निर्माण क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। कहने मतलब ये है, अनुपम भारत में भाभा परमाणु, परम आप देख पा रहे होंगे, परम का निर्माण किसने किया है? डेक कंपनी द्वारा। परम का सीडेक, अनुपम का भाभा परमाणु, और फेस का आप देख पा रहे होंगे अनुराग कंपनी द्वारा। और जो विप्रियो एक कंपनी है खुद, ये क्या है? ये परम कंप्यूटर है, पेस कंप्यूटर है, अनुपम कंप्यूटर है, विप्रियो कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक क्या है? जी कंपनी का नाम है विप्रियो, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, मतलब सिलिकॉन सिटी, याद रखें बेंगलोर। अब बेंगलोर को क्यों कहा जाता है? मैं तो पिछले पार्ट में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन मतलब SI का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलोर शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं अधिकांश आपके बेंगलोर में बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनने के कारण से हम सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। सीडेक का संबंध है, अभी तो प्रश्न आया था। सीडेक एक ऐसी कंपनी है जिसने परम कंप्यूटर का निर्माण किया भाई, परम सुपर कंप्यूटर, अनुपम सुपर कंप्यूटर, भाभा परमाणु। अनुराग कंपनी, पेस विप्रिय खुद कंपनी है। तो सीडेक का संबंध किससे याद रखें, तो आप देख पाए ऑप्शन ए कंप्यूटर से, अभी बताया ना हमें कंप्यूटर। हाँ, सीडेक मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय पुणे में है। एक ऐसी संस्था जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सीडेक। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। याद रखें, वर्तमान में जो कंप्यूटर हैं और पहले के कंप्यूटरों में, पहले कंप्यूटर बड़ा हुआ करते थे, अभी के बिल्कुल छोटे लघु होते चल रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, संभव कैसे हो पाया? ऑप्शन बी, समकलित परिपथ चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। पहले का जो सर्किट चिप बनता था वो बड़ा हुआ करता था, और जैसे ही सर्किट चिप आया और इसको छोटे से छोटा करता चला गया, जिस कारण से उसका कंप्यूटर का आकार भी छोटा होता चला गया। याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है, जिससे कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका। पहला कंप्यूटर बनाया गया था भाई चार्ल्स बेबेज ने, तभी तो इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, ध्यान रखें। और पहले कंप्यूटर नहीं कहते थे, भारत नहीं विश्व का पहला कंप्यूटर 1842 में जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया था, और यह मूलभूत अंकगणितीय गणना कर सकता था। बस आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, याद रखें, सेमीकंडक्टर से, मतलब होता है अर्धचालक। तो बात पढ़ चुके हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो आपको बता दें ऑप्शन आपका राइट क्या होगा, आप देख लीजिएगा। 1939 में जॉन एटनासाफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर ABC नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे हम ENIAC नाम दिया गया है। तो अच्छे देख लीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है और उत्तर हमने क्या बताया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? अभी हमने बताया था सीडेक। भारत में व्याख्या सुपर कंप्यूटर परम, जिसे हम क्या बोलते हैं, परम 10,000 का निर्माण सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया, ये पूछ रहा ऑप्शन आप ए राइट हो जाएगा, नाल व बेंगलुरु द्वारा। और आप नाल का अर्थ जाके देख सकते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है, याद रखें। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा सी, मतलब यूनिवेक। हमने इसके पहले जो पार्ट में भी बताया था, तो कुछ प्रश्न तो रिपीट हो रहा है यहाँ, याद रखें। और बस यहाँ ऑप्शन और प्रश्नों का थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन बी, मतलब परम। ठीक है, समझ गए नहीं? भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है, वो भी सुपर वाला। तो वैसे यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो भाई, वैसे पेस भी सुपर कंप्यूटर है, अनुपम भी सुपर कंप्यूटर है, परम भी सुपर कंप्यूटर, लेकिन ऑप्शन हमारे पास परम है, इसलिए आपका आंसर आएगा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, ऑप्शन में हिसाब से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुहावा अभिकलित विकसित किया। यान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। अब देखिएगा हमें यहाँ पर राइट आंसर क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। मतलब क्या है, सी मतलब एक और दो, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों क्या है, सही है। अगला 30, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था?
ऑप्शन बी वाल्व मतलब वैक्यूम ट्यूब, है कि नहीं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या होता था, तो वहाँ होता था वाल्व, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं, याद रखें ऑप्शन डी अपना होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ये बात पिछले में पूछ चुका हूँ और बताया था मैंने। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन कहलाते हैं, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, याद रखें तो वो रहेगा सुपर कंप्यूटर। मैं ये बात पहले बता चुका हूँ, अब व्याख्या क्या बताना। अब याद रखें आपके इस सेकेंड पार्ट कंप्यूटर के उद्भव और विकास का जो सेकेंड क्लास चल रहा था, वैसे पूरी कंप्यूटर क्लास का जो 5वां क्लास है और कंप्यूटर के विकास और उद्भव का सेकेंड क्लास है। तो आप जाके विजिट कर रहे हैं पहले पार्ट को, पहली क्लास को, सेकेंड क्लास को, थर्ड क्लास को, फोर्थ क्लास को, 5 क्लास को, और इसके पहले जो पार्ट बनाए उसको, उद्भव और विकास का, तो आपका फायदा होगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, याद रखें ऑप्शन सी आपका राइट होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की छोटी सी चिप निकाली जाती है, उसमें आप क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाएंगे, तब उसे हम सिलिकॉन नहीं कहलाता। वो पहले सिलिकॉन था, सिलिकॉन की एक पतली सी परत थी, उसमें आपने ट्रांजिस्टर लगा दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपकरण लगा दिया, तो अब वो सिलिकॉन चिप नहीं कहलाएगा, वो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगा, मतलब आईसी चिप कहलाएगा। यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से 33 प्रश्न कवर कराया। और याद रखें टॉप प्रश्न मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों, आपको पीजीडीसीए, डीसीए, सीपीसीटी जो मध्य प्रदेश में होता है, और जो भी कंप्यूटर समेत डिप्लोमा है वहाँ पर आपको सपोर्ट होगा और आप बेहतर कर पाओगे। और यकीन के साथ कहता हूँ भर्ती परीक्षाओं में आपको सपोर्ट होने वाला। ऐसे हम प्रयास करेंगे पर डे धीरे धीरे प्रश्नों को लेकर चलते हुए, बस आप पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। और हम आपके साथ हैं, आप हमारा सहयोग करते रहें, हौसला बढ़ेगा। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, जानकारी के लिए हम आपको बता दें हम एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, आपको बता चुके हैं, और आप जाके विजिट कर सकते हो प्ले लिस्ट में। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आप अगर आबकारी आरक्षक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आप आबकारी आरक्षक की तैयारी भी रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से कर सकते हो, और हमारी ऑफलाइन क्लास भी संचालित होती है, तो ऑफलाइन क्लास भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहें, हम आपके साथ